हरे कृष्णा। श्री पद्म पुराण की जय। श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप कथा के माध्यम से हिंदू धर्म में और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो तिथियां या शुभ मुहूर्त होते हैं, जो नक्षत्र होते हैं, उनका इतना विशेष महत्व क्यों है, इस बारे में भी जानेंगे। कोई भी काम जब हमें शुरू करना हो तो उसके लिए मुहूर्त क्यों देखे जाते हैं और भगवान श्री राम ने भी किस किस मुहूर्त में कौन सी तिथि को कौन सा काम किया था, ये आज की इस वीडियो में आपको बताया गया है। इसलिए आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि धैर्य और संयम के साथ आज के इस कथा को आप पूरा अवश्य सुनिएगा। आरण्यक मुनि कहते हैं कि मैंने महर्षि लोमश का वचन सुनकर उनसे फिर प्रश्न किया कि मुनिवर, मनुष्यों को भगवान श्री राम का ध्यान और पूजन कैसे करना चाहिए। ये सुनकर उन्होंने स्वयं श्री राम का ध्यान करते हुए मुझे सारी बातें बताई कि साधक को इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। रमणीय अयोध्या नगरी परम चित्र विचित्र मंडपों से शोभा पा रही है। उसके भीतर एक कल्प वृक्ष है जिसके मूल भाग में परम मनोहर सिंहासन विराजमान है। वह सिंहासन बहुमूल्य मरकतमणि, सुवर्ण और नीलमणि आदि से सुशोभित है और अपनी कांति से गहन अंधकार का नाश कर रहा है। वह सब प्रकार की मनोभिलषित समृद्धियों को देने वाला है। उसके ऊपर भक्तों का मन मोहले वाले श्री रघुनाथ जी बैठे हुए हैं। उनका दिव्य विग्रह दूर्वा दल के समान श्याम है, जो देवराज इंद्र के द्वारा पूजित होता है। भगवान का सुंदर मुख अपनी शोभा से पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की कमनीय कांति को भी तिरस्कृत कर रहा है। उनका तेजस्वी ललाट अष्टमी के अर्धचंद्र की सुषमा को धारण करता है। मस्तक पर काले काले घुंघराले केश शोभा पा रहे हैं। मुकुट की मणियों से उनका मुखमंडल उद्भासित हो रहा है। कानों में पहने हुए मकराकार कुंडल अपने सौंदर्य से भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। मूंगे के समान सुंदर कांति धारण करने वाले लाल लाल ओठ बड़े मनोहर लग रहे हैं। चंद्रमा की किरणों से होड़ लगाने वाली दंत पंक्तियों और जपा पुष्प के समान रंग वाली जिह्वा के कारण उनके श्रीमुख का सौंदर्य और भी बढ़ गया है। शंख के आकार वाला कमनीय कंठ, जिसमें ऋक् आदि चारों वेद तथा संपूर्ण शास्त्र निवास करते हैं, उनके श्री विग्रह को सुशोभित कर रहा है। श्री रघुनाथ जी सिंह के समान ऊंचे और मांसल कंधे वाले हैं। वे केयूर और कड़ों से विभूषित विशाल भुजाएं धारण किए हुए हैं। उनकी दोनों बाहें अंगूठी में जड़े हुए हीरे की शोभा से दैदीप्यमान और घुटनों तक लंबी हैं। विस्तृत वक्ष स्थल श्री लक्ष्मी के निवास से शोभा पा रहा है। श्रीवत्स आदि चिन्हों से अंकित होने के कारण भगवान अत्यंत मनोहर लग रहे हैं। महान उदर, गहरी नाभि और सुंदर कटिभाग उनकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नों की बनी हुई करधनी के कारण श्री अंगों की सुषमा बहुत बढ़ गई है। निर्मल उरु और सुंदर घुटने भी सौंदर्य वृद्धि में सहायक हो रहे हैं। भगवान के चरण, जिनका योगी लोग ध्यान करते हैं, बड़े कोमल हैं। उनके तलवे में वज्र, अंकुश और यव आदि की उत्तम रेखाएं हैं। उनके युगल चरणों से श्री रघुनाथ जी के विग्रह की बड़ी शोभा हो रही है। इस प्रकार ध्यान और स्मरण करके तुम संसार सागर से तर जाओगे। जो मनुष्य प्रतिदिन चंदन आदि सामग्रियों से इच्छानुसार श्री रामचंद्र जी का पूजन करता है, उसे इहलोक और परलोक की उत्तम समृद्धि प्राप्त होती है। अरण्यक, तुमने श्री राम जी के ध्यान का पूछा था, सो मैंने तुम्हें बता दिया। इसके अनुसार ध्यान करके भवसागर के पार हो जाओ। तब आरण्यक मुनि ने फिर कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं आपसे फिर कुछ प्रश्न करता हूँ, कृपया मुझे उनका उत्तर दीजिए। महामते, गुरुजन अपने सेवक पर कृपा करके उन्हें सब बातें बता देते हैं। महाभाग, आप प्रतिदिन जिनका ध्यान करते हैं, वे श्री राम कौन हैं और उनके चरित्र कौन कौन से हैं, ये भी बताने की कृपा कीजिए। द्विजश्रेष्ठ, श्री राम ने किस लिए अवतार लिया था, वे क्यों मनुष्य शरीर में प्रकट हुए थे, आप मेरा संदेह निवारण करने के लिए इन सब बातों को शीघ्र बताइए।
मुनि के परम कल्याणमय वचन सुनकर महर्षि लोमश ने श्री रामचंद्र जी के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। वे बोले, योगेश्वरों के ईश्वर भगवान ने संपूर्ण लोगों को दुखी जानकर संसार में अपनी कीर्ति फैलाने का विचार किया। ऐसा करने का उद्देश्य ये था कि जगत के मनुष्य मेरी कीर्ति का गान करके घोर संसार से तर जाएंगे। ये समझकर भक्तों का मन लुभाने वाले दया सागर भगवान ने 4 विग्रहों में अवतार धारण किया। साथ ही उनकी आह्लादनी शक्ति लक्ष्मी जी भी अवतीर्ण हुई। पूर्व समय में त्रेता युग आने पर सूर्य वंश में श्री रघुनाथ जी का पूर्णावतार हुआ। उनकी श्री राम के नाम से प्रसिद्धि हुई। श्री राम के नेत्र कमल के समान शोभायमान थे। लक्ष्मण सदा उनके साथ रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने यौवन में प्रवेश किया। इसके बाद पिता की आज्ञा से दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के अनुगामी हुए। राजा दशरथ ने यज्ञ की रक्षा के लिए अपने उन दोनों कुमारों को विश्वामित्र मुनि के अर्पण कर दिया था। वे दोनों भाई जितेंद्रिय, धनुर्धर और वीर थे। मार्ग में जाते समय उन्हें भयंकर वन के भीतर ताड़का नाम की राक्षसी मिली। उसने उनके रास्ते में विघ्न डाला। तब महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी ने ताड़का को परलोक भेज दिया। गौतम पत्नी अहल्या, जो इंद्र के साथ संपर्क करने के कारण पत्थर हो गई थी, श्री राम के चरण स्पर्श से पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई। विश्वामित्र का यज्ञ प्रारंभ होने पर श्री रघुनाथ जी ने अपने श्रेष्ठ बाणों से मारीच को घायल किया और सुबाहु को मार डाला। इसके बाद राजा जनक के भवन में रखे हुए शंकर जी के धनुष को तोड़ा। उस समय श्री रामचंद्र जी की अवस्था 15 वर्ष की थी। उन्होंने 6 वर्ष की अवस्था वाली मिथिलेश कुमारी सीता को, जो परम सुंदरी और अयोनिजा थी, वैवाहिक विधि के अनुसार ग्रहण किया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी 12 वर्षों तक सीता जी के साथ रहे। 27वें वर्ष की उम्र में उन्हें युवराज बनाने की तैयारी हुई। इसी बीच में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। उनमें से एक के द्वारा उन्होंने ये इच्छा प्रकट की कि श्री राम मस्तक पर जटा धारण करके 14 वर्षों तक वन में रहें, और दूसरे वर के द्वारा ये मांगा कि मेरे पुत्र भरत युवराज बनाए जाएं। राजा दशरथ ने श्री राम को वनवास दे दिया। श्री रामचंद्र जी 3 रात तक केवल जल पीकर रहे। चौथे दिन उन्होंने फलाहार किया और 5वें दिन चित्रकूट पर पहुंचकर अपने लिए रहने का स्थान बनाया। इस प्रकार वहां उन्हें 12 वर्ष बीत गए। इसके बाद 13वें वर्ष के आरंभ में वे पंचवटी में जाकर रहने लगे। महामते, वहां श्री राम ने लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा नाम की राक्षसी को उसकी नाक कटाकर कुरूप बना दिया। इसके बाद वे जानकी के साथ वन में विचरण करने लगे। इसी बीच में अपने पापों का फल उदय होने पर 10 मस्तकों वाला राक्षस राज रावण जनक नंदिनी सीता जी को हर ले जाने के लिए वहां आया, और माघ कृष्ण अष्टमी को वृंद नामक मुहूर्त में, जबकि श्री राम और लक्ष्मण जी आश्रम पर नहीं थे, उन्हें हरकर ले गया। उसके द्वारा अपहरण होने पर देवी सीता कुर्री पक्षी की तरह विलाप करने लगी। हा राम, हा राम, मुझे राक्षस हर कर लिए जा रहा है, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। रावण काम के अधीन होकर जनक किशोरी सीता को लिए जा रहा था। इतने में ही पक्षीराज जटायु वहां आ पहुंचे। उन्होंने राक्षसराज रावण के साथ युद्ध किया, किंतु स्वयं ही उसके हाथ से मारे जाकर धरती पर गिर पड़े। इसके बाद 10वें महीने में मार्गशीर्ष शुक्ल नवमी के दिन संपाति ने वानरों को इस बात की सूचना दी कि देवी सीता रावण के भवन में निवास कर रही हैं। फिर एकादशी को हनुमान जी महेंद्र पर्वत से उछलकर 100 योजन चौड़ा समुद्र लांघ गए। उस रात में वे लंकापुरी के भीतर सीता जी की खोज करते रहे। रात्रि के अंतिम भाग में हनुमान जी को सीता जी का दर्शन हुआ। द्वादशी तिथि के दिन वे शिंशपा नामक वृक्ष पर बैठे रहे।
उस दिन रात में जानकी जी को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने उन्हें श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाई। फिर त्रयोदशी को अक्ष आदि के साथ उनका युद्ध हुआ। चतुर्दशी के दिन इंद्रजीत ने आकर उन्हें ब्रह्मास्त्र से बांध लिया। इसके बाद उनकी पूंछ में आग लगा दी गई और उसी आग के द्वारा उन्होंने लंकापुरी को जला डाला। पूर्णिमा को वे फिर महेंद्र पर्वत पर आ गए। फिर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 5 दिन उन्होंने मार्ग में बिताए। छठे दिन मधुवन में पहुंचकर उसका विध्वंस किया और सप्तमी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचकर सीता जी का दिया हुआ चिन्ह उन्हें अर्पण किया और वहां का सारा समाचार कह सुनाया। इसके बाद अष्टमी को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और विजय नामक मुहूर्त में दोपहर के समय श्री रघुनाथ जी का लंका के लिए प्रस्थान हुआ। श्री रामचंद्र जी ये प्रतिज्ञा करके कि मैं समुद्र को लांघकर राक्षस राज रावण का वध करूंगा, दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। उस समय सुग्रीव उनके सहायक हुए। 7 दिनों बाद वे समुद्र के तट पर पहुंचे और उन्होंने सेना को वहां ठहराया। पौष शुक्ल प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक श्री रघुनाथ जी सेना सहित समुद्र तट पर टिके रहे। चतुर्थी को विभीषण आकर उनसे मिले। फिर पंचमी को समुद्र पार करने के विषय में विचार हुआ। इसके बाद श्री राम ने 4 दिनों तक अनशन किया, अर्थात भोजन और जल त्याग दिया। फिर समुद्र से वर मिला और उसने पार जाने का उपाय भी दिखा दिया। इसके बाद दशमी को सेतु बांधने का कार्य आरंभ होकर त्रयोदशी तिथि को समाप्त हुआ। चतुर्दशी को श्री राम ने सुवेल पर्वत पर अपनी सेना को ठहराया। पूर्णिमा से लेकर द्वितीया तक 3 दिनों में सारी सेना समुद्र के पार हो गई। समुद्र पार करके लक्ष्मण सहित श्री राम ने वानरराज की सेना साथ लेकर सीता जी के लिए लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया। तृतीया से दशमी पर्यंत 8 दिनों तक सेना का घेरा पड़ा रहा। एकादशी के दिन शुक और सारण सेना में घुस आए थे। पौष कृष्ण द्वादशी को शार्दूल के द्वारा वानर सेना की गणना हुई। साथ ही उसने प्रधान वानरों की शक्ति का भी वर्णन किया। शत्रु सेना की संख्या जानकर रावण ने त्रयोदशी से अमावस्या तक 3 दिनों तक लंकापुरी में अपने सैनिकों को युद्ध के लिए उत्साहित किया। माघ शुक्ल प्रतिपदा को अंगद दूत बनकर रावण के दरबार में गए। उधर रावण ने माया के द्वारा सीता जी को उनके पति के कटे हुए मस्तक आदि का दर्शन कराया। माघ मास की द्वितीया से लेकर अष्टमी तिथि पर्यंत 7 दिनों तक राक्षसों और वानरों में घमासान युद्ध होता रहा। माघ शुक्ल नवमी को रात के समय इंद्रजीत ने युद्ध में श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध लिया। इससे प्रधान वानर जब सब ओर से व्याकुल और उत्साहहीन हो गए, तब दशमी को नागपाश का नाश करने के लिए वायुदेव ने श्री रामचंद्र जी के कान में गरुड़ के मंत्र का जप और उनके स्वरूप का ध्यान बता दिया। ऐसा करने से एकादशी को गरुड़ जी का आगमन हुआ। फिर द्वादशी को श्री रामचंद्र जी के हाथ से धूम्राक्ष का वध हुआ। त्रयोदशी को भी उन्हीं के द्वारा कंपन नाम का राक्षस युद्ध में मारा गया। माघ शुक्ल चतुर्दशी से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक 3 दिन में नील के द्वारा प्रहस्त का वध हुआ। माघ कृष्ण द्वितीया से चतुर्थी पर्यंत 3 दिनों तक तुमुल युद्ध करके श्री राम ने रावण को रणभूमि से भगा दिया। पंचमी से अष्टमी तक 4 दिनों में रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और जागने पर उसने पहले भोजन किया। फिर नवमी से चतुर्दशी तक 6 दिनों तक युद्ध करके श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया। उसने बहुत से वानरों को खा लिया था। अमावस्या के दिन कुंभकर्ण की मृत्यु के शोक से रावण ने युद्ध को बंद रखा। उसने अपनी सेना पीछे हटा ली। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से चतुर्थी तक 4 दिनों के भीतर विषतंतु आदि 5 राक्षस मारे गए। पंचमी से सप्तमी तक के युद्ध में अतिकाय का वध हुआ। अष्टमी से द्वादशी तक 5 दिनों में निकुंभ और कुंभ मौत के घाट उतारे गए। उसके बाद 3 दिनों में मकराक्ष का वध हुआ। फाल्गुन कृष्ण द्वितीया के दिन इंद्रजित ने लक्ष्मण पर विजय पाई। फिर
तृतीया से सप्तमी तक 5 दिन लक्ष्मण जी के लिए दवा आदि के प्रबंध में व्यग्र रहने के कारण श्री राम जी ने युद्ध को बंद रखा। इसके बाद त्रयोदशी तिथि तक 5 दिनों तक युद्ध करके श्री लक्ष्मण ने विख्यात बलशाली इंद्रजित को युद्ध में मार डाला। चतुर्दशी को दशग्रीव रावण ने यज्ञ की दीक्षा ली और युद्ध को बंद रखा। फिर अमावस्या के दिन वह युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक रावण युद्ध करता रहा। उसमें 5 दिनों के भीतर बहुत से राक्षसों का विनाश हुआ, बहुत से राक्षस मारे गए। षष्ठी से अष्टमी तक महापार्श्व आदि राक्षस मारे गए। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। तब श्री राम ने क्रोध में भरकर 10 शीश को मार भगाया। फिर अंजनी नंदन हनुमान जी लक्ष्मण जी की चिकित्सा के लिए द्रोण पर्वत उठा लाए। दशमी के दिन श्री रामचंद्र जी ने भयंकर युद्ध किया, जिसमें असंख्य राक्षसों का संहार हुआ। एकादशी के दिन देवराज इंद्र के भेजे हुए मातली नामक सारथी श्री रामचंद्र जी के लिए रथ लेकर आए और उसे युद्ध क्षेत्र में भक्ति पूर्वक उन्होंने श्री रघुनाथ जी को अर्पण किया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी चैत्र शुक्ल द्वादशी से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक 18 दिन रोष पूर्वक युद्ध करते रहे। आखिरकार उस द्वैरथ युद्ध में श्री राम ने रावण का वध कर दिया। उस तुमुल संग्राम में श्री रघुनाथ जी ने ही विजय प्राप्त की। माघ शुक्ल द्वितीया से लेकर चैत्र कृष्ण चतुर्दशी तक 87 दिन होते हैं। इनके भीतर केवल 15 दिन ही युद्ध बंद रहा। शेष 72 दिनों तक युद्ध चलता रहा। अब आप सभी श्रोताओं को मैं यहाँ पर बता दूं कि श्री पद्म पुराण के अनुसार जो तिथियों या मासों की गणना की गई है, वह गणना शुक्ल पक्ष से महीने का आरंभ मानकर की गई है। इसलिए मार्गशीर्ष शुक्ल का अर्थ यहाँ की प्रचलित गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष समझना चाहिए और इस प्रकार आगे बताई जाने वाली बाकी तिथियों को भी जानना चाहिए। रावण के वध के बाद रावण आदि राक्षसों का दाह संस्कार अमावस्या के दिन किया गया। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को श्री रामचंद्र जी युद्ध भूमि में ही ठहरे रहे। द्वितीया को लंका के राज्य पर विभीषण का अभिषेक किया गया। तृतीया को सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई और देवताओं से वर मिला। इस प्रकार लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम ने लंकापति रावण को थोड़े ही दिनों में मारकर परम पवित्र जनक किशोरी सीता जी को ग्रहण किया, जिन्हें राक्षस ने बहुत कष्ट पहुंचाया था। जानकी जी को पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे लंका से लौटे। वैशाख शुक्ल चतुर्थी को पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर वे आकाश मार्ग से फिर से अयोध्यापुरी की ओर चल पड़े। वैशाख शुक्ल पंचमी को भगवान श्री राम अपने दलबल के साथ भरद्वाज मुनि के आश्रम पर आए और 14वां वर्ष पूर्ण होने पर षष्ठी तिथि को नंदीग्राम में जाकर भरत से मिले। फिर सप्तमी को अयोध्यापुरी में श्री रघुनाथ जी का राज्याभिषेक हुआ। मिथिलेश कुमारी सीता जी को अधिक दिनों तक राम जी से अलग होकर रावण के यहाँ रहना पड़ा था। 42वें वर्ष की उम्र में श्री रामचंद्र जी ने राज्य ग्रहण किया। उस समय सीता जी की अवस्था 33 वर्ष की थी। रावण का संहार करने वाले भगवान श्री राम 14 वर्षों के बाद पुनः अपनी पुरी अयोध्या में प्रविष्ट होकर बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद वे भाइयों के साथ राज्य कार्य देखने लगे। श्री रघुनाथ जी के राज्य करते समय ही अगस्त्य जी, जो एक अच्छे वक्ता हैं और जिनकी उत्पत्ति कुंभ से हुई है, उनके पास पधारेंगे। उनके कहने से श्री रघुनाथ जी अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। लोमश ऋषि कहते हैं, अरण्यक, भगवान का यह यज्ञ संबंधी अश्व तुम्हारे आश्रम पर आएगा और उसकी रक्षा करने वाले योद्धा भी बड़े हर्ष के साथ तुम्हारे आश्रम पर पधारेंगे। उनके सामने तुम श्री रामचंद्र जी की मनोहर कथा सुनाओगे और उन्हीं लोगों के साथ अयोध्यापुरी को भी जाओगे। द्विजश्रेष्ठ, अयोध्या में कमल नयन श्री राम का दर्शन करके तुम तत्काल ही संसार सागर से पार हो जाओगे। मुनि श्रेष्ठ लोमश सर्वज्ञ हैं। उन्होंने ही मुझसे ये सारी बातें कहने के बाद पूछा, अरण्यक, तुम्हें अपने कल्याण के लिए और क्या पूछना है? तब मैंने उनसे कहा, महर्षि, आपकी कृपा से मुझे भगवान श्री राम के अद्भुत चरित्र का
पूर्ण ज्ञान हो गया है। अब आप ही के प्रसाद से मैं उनके चरण कमलों को भी प्राप्त करूंगा। ऐसा कहकर मैंने उन मुनीश्वर को प्रणाम किया। इसके बाद वे चले गए। उन्हीं की कृपा से मुझे श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजन विधि भी प्राप्त हुई है। तब से मैं सदा ही श्री राम के चरणों का चिंतन करता हूँ और आलस्य छोड़कर बारंबार उन्हीं के चरित्र का गान करता रहता हूँ। उनके गुणों का गान मेरे चित्त को लुभाए रहता है। मैं उसके द्वारा दूसरे लोगों को भी पवित्र किया करता हूँ और मुनि के वचनों का बारंबार स्मरण करके भगवत दर्शन की उत्कंठा से पुलकित हो उठता हूँ। इस पृथ्वी पर मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ और परम सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को देखने की जो अभिलाषा है वह निश्चय ही पूर्ण होगी। अतः सब प्रकार से परम मनोहर श्री रामचंद्र जी का ही भजन करना चाहिए। संसार समुद्र के पार जाने की इच्छा से सब लोगों को श्री रघुनाथ जी की ही वंदना करनी चाहिए। अच्छा, अब तुम लोग बताओ किस लिए यहाँ आए हो? कौन धर्मात्मा राजा अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है? ये सब बातें यहाँ बतलाकर अश्व की रक्षा के लिए जाओ और श्री रघुनाथ जी के चरणों का निरंतर स्मरण करते रहो। भगवान श्री राम जी के बारे में ये सारा वृतांत अरण्यक मुनि सुमति से बता रहे हैं, जब सुमति उनके आश्रम पर उनसे मिलने के लिए गए। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है आज की ये कथा भी आपको पसंद आई होगी।